गुणातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाशम मंगलम शब्दार्थ सत्यनिवासी परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत निमानी पाना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत निमानी मुखार द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत देती देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणम सतगुरु दयाल हम हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती का करूं सब बन कलम कटाए सात संबंध शाही करूं सतगुरु गुण विज्ञान वे सतगुरु अंतर जामी करते जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। थे हरजस पत्राग हिंडोल चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा पंच तत्व में आ जाती है तो तेरे को 3 लोग 14 भुवन हिंडोल यानी हिंडोले के इस शरीर के अंदर जितने भी बैठे हैं उसके लिए महाराज सरजस ने बता रहे हैं। तो वही आत्मा को इधर उधर घुमाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं दूसरे कोई नहीं है, शरीर के अंदर ही सब घुसे हैं। तो जिसने भी खोजा है तन के बाहर नहीं खोजा है। तन के बाहर करता ढूंढे सो सब धूला क्या, वो भूले हुए हैं। तन के बाहर नहीं, करता को ढूंढना तो तन के अंदर ढूंढो। तन के अंदर जब भी ढूंढ सकते हो इस परमात्मा को। इस संसार में ये प्राणी भक्ति करने के लिए अग्रसर हो गया था। सोती हुई अचेत हुई है वो चेतन हुई। तो वो किससे होती है चेतन? सत्य केवल ज्ञान से भी चेतन। माता पिता के ज्ञान और गुरु के ज्ञान, 3 ज्ञान है। माता पिता के ज्ञान से 3 लोक में सुख पाती है और गुरु ज्ञान से आत्मा 3 लोक को छोड़ करके छूटे। तो 3 लोक को तो विरागी होता है वही छोड़ सकता है माता पिता को। ग्रस्त में रहेगा वो माता पिता को छोड़ नहीं सकता। तो महाराज फरमाते हैं संसार में गुरु पद की जो भक्ति है, गुरु ज्ञान है, वो इन सबको गुरु ज्ञान जब आ जाता है घट शरीर के अंदर तो महाराज फरमाते हैं सबसे प्रथम ये आत्मा को अचेत हुई को चेतन करता है। अचेत हो रही आत्मा, इसको समझ नहीं मैं ब्रह्म हूं। इसलिए सुखराम जी कह रहे माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई सतगुरु वाज करिए ऐसी राम कहो मेरा भाई। सदगुरु वाज करिए ऐसे। केवली भगवंतों का जो ये सत्य ज्ञान है ये आवाज कर रहा है, गड़ी गड़ी में आवाज कर रहा, रोम रोम में आवाज कर रहा। इस प्रकार से सृजनहार के नाम को करते क्यों? माया मोह भ्रम की रचना। माया मोह ये भ्रम की रचना। माया मोह से जितना भी प्रेम करोगे परम रूपी रात्रि घट में छाई रहेगी। अज्ञान रूपी तिमर छाया रहेगा और ज्ञान रूपी सूर्य की समझ नहीं होगी तो ये आत्मा अचेत। और ज्ञान रूपी सूर्य जगाने के लिए सदगुरु ये ज्ञान छोड़ के गए हैं। ये ज्ञानी आवाज है, सतगुरु आवाज करिए कैसे राम कहो मेरा। जितने भी जगत में नाम है उस नाम में सबसे बड़ राम नाम। सब नामों में बड़ राम नाम है। सेवा में संत सेवा, नरदेही सब देवों में नरदेही सबसे बड़ी और सब लोकों में मृत्यु लोक बना। क्यों? तो मृत्यु लोक के साधन नित्य कीजो राम से।
के बिना साधना कर नहीं सकते। साधु बचेगा ये नहीं, साधु मिले नहीं, ये साधना घट में जागृति होती है। मृत्यु लोक के बिना ये श्वास प्रश्वास रटना कर नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज तेरे आवाज देके मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बन। अमर पट्टा लिख दे मारा सतगुरु जे कोई शरणे आवे। मन का मता मिटा दो, मन के मते मत चलो, सतगुरु की बाण चलो। जो सतगुरु की वाणी जो कह रही है उस शब्दों को उच्चारण करके समझो बुद्धि से। अमर पट्टा लिख देवे मरस, ये आत्मा का अमर पट्टा लिखते हैं और दूसरा कोई पट्टा लिख देते हैं गारंटी के साथ। कब लिखते हैं कि आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, संत जना को यहाँ ले आओ। पर बिन आज्ञा सुतराम के बेहद लगे न। आज्ञा करे यानी ये श्वास प्रश्वास जो रटना है इसको कहते आज्ञा करे यानी धारण करे। प्रेस्ता महाराज परमात्मा खेचरी मुद्रा जागृत कर ब्रह्म विराट से नेम स्वरूप की प्रेस्ता लेने को आता है। प्रेस्ता आकाश में उड़ता है तो प्रेस्ता नेम से महाराज परमात्मा मृत्यु लोक के प्रेस्ता तो केवल ज्ञान है, और अमर लोक का प्रेस्ता है ये नेम। ये आत्मा को लेने के लिए कंठ में प्रकट, और फिर वो कहता है तुम जहां से लेने जा रहे हो वहीं लेके आना बात। पर बिना आज्ञा सुतराम के बेहद लगे। अब आज्ञा यहाँ कौन सी शनिवारी की चीज क्या नहीं, महापुरुषों के केवल ज्ञान का निरपक्ष निर्णय उसको कहते आज्ञा। ये तेरे घट में जब आ जाएगा तो महाराज तुम्हारे तेरे शेड़गेड़ खत्म। फिर भ्रम अंधेरी में सूरज होगा, इमृत का में बूटा। सुख राम मिल्या गुरु वीरम शब्द उजाड़ा दीठा। जब निरपक्ष निर्णय होगा तो भ्रम अंधेरी में सूरज हो जाएगा। ये पंच तत्व शरीर है, अज्ञान रूपी भ्रम रूपी अंधेरे में फंसा रहता है मोह माया में। अब इसमें सांसों सांस रटना से सूरज उग जाता है, नींद चले जाना। इमृत महाराज परमात्मा इमृत झूठा, इमृत का रस आता रहता है, रोम रोम कुमल हो जाता है। जन सुख राम मिल्या गुरु वीरम, वीरमदास जी मिले, सब शब्द का उजाला समझ आया। नहीं तो जन्मते शब्द तो पीठ में धारा था, वाणी जी भी बनाने लग गए थे। फिर वीरमदास जी की जरूरत ही ना थी। शब्द की समझ, शब्द की जानकारी, शब्द में मिलना, ये उजाला देगा जब जाके ये ज्ञान हमें समझ में आता है। नहीं तो जब तक सूरज शब्द का मेल नहीं होता है, ज्ञान मंडल का रास्ता समझ में नहीं आता है, तब तक महाराज परमात्मा संसार में वो प्राणी ये अनमेय ज्ञान की समझ नहीं होती है। बुद्धि पे विवेक और वैराग्य बुद्धि ये हो गई सुखराम जी के। तो भी जब महाराज परमात्मा उस देश के वासी वीरमदास जी मिले और उस देश का ज्ञान कराया, सता समाज सहज समाज भरी रे साधु भाई सहज समाज। ये राजयोग में सहज समाधि होती है। जितने भी इसके अलावा योग है वो सब पूर्ति ग्रस्ती के हैं। इसमें सहज समाधि में ध्यान चढ़ाते रहते हो, ध्यान लगा रहते हो, जितने लगता है फिर उतर जाता है। और इसमें ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप महाराज परमात्मा है, शब्द गणनाता रहता है और उसके जोर से रटना चाहिए। इसको कहते हैं शेष। ये समाधि का गुण बताया वीरमदास। नहीं तो महाराज परमात्मा बंकनाड़ मेरू डंडर त्रिकुटी के बीच में आटा खाता रहा। तब सुखराम जी ने अर्ज करी कि क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय। बंकनाड़ होए उल्ट चढ़िया तो मुझ तीर ने, बंकनाड़ होके उल्ट चढ़ गया तो भी तीर ने त्रिकुटी में। फिर सदगुरु ने ज्ञान समझाया,
नीरमदास जी ने रास्ता बताया उस देश का। तो जब कह सुख राम एक मई सूझे देश मुलक मरो आगू इन कारण आदिरे उदासी ध्यान जो माने ना। त्रिकुटी में ध्यान स्मृति हो जाती है और रटना बंद हो जाता है। तब महाराज परमात्मा ने शब्द की जानकारी होती है, न्यानवे ज्ञान की समझ आती है, रटना बस ध्यान में लीन हो जाता है, ध्यान में ही श्वास निकलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे इस ज्ञान की समझ करके भक्ति और ज्ञान दोनों साथ में ले, तब ये अचेत आत्मा जो सोई हुई है अघाई माया मोह भरम की रजनी में, वो चेतन हो जाए। जब चेतन हुए बाद में ये जो शरीर में आत्मा को 3 लोक 14 वन में फिराते हैं, वो उनसे आत्मा का छुटकारा हो जाए, शरीर छटके। उसके लिए महाराज जी बता रहे हैं, जन साठग जन कोई हो साधो, जन साठग जन कोई हो, जन साठग जन कोई हो साधो, जन साठग जन कोई हो। केवल भगवंतों ने महाराज परमात्मा ऐसा ठग किया, किसके साथ किया? बाहर दूसरों के साथ नहीं। शरीर में जो आत्मा को 3 लोक 14 वन में ले जाते थे, उनसे महाराज परमात्मा ये केवल्य भक्ति दान करके और महाराज परमात्मा उन ठगों से अलग ऐसी साधना करके, जन साठग न कोई हो साधो, जन साठग न कोई हो, बड़ा पासीगर साधो, जन साठग बड़ा पासीगर। यानी ये इतना जबरदस्त फांसीगर है, जबरदस्त महाराज फरमाते हैं, ये इतना जबरदस्त फांसीगर है। इन सब से ये फांसी में फंसा हुआ था कई जुगों जुग तक। इन सब को मैं छोड़ करके और इसके सारे नेम चल के और राम नाम सिरजनहार के और सतगुरु विधि, ये 3 का जब संग किया, तब ये 3 लोक बेराट ठगियो ममता मच्छा माई। 3 लोक बेराट ठगियो ममता मच्छा माई। 3 लोक पिंड खंड ब्रह्म, ये विराट को ठगा सबसे। खंड में ये प्रकट होता है, पिंड में प्रकट होता है, फिर पिंड से शंखनाल होकर बंकनाल होकर सिर ऊपर होकर के खंड त्रिकुटी आता है, फिर ब्रह्मांड पार ब्रह्म जाता है। इन तीनों से अलग होना ही 3 लोग विराट को ठगना है। जब इनसे अलग हुआ, तब मैं ममता रूपी इच्छा रूपी माता से अलग। 3 लोग विराट में रहता है जब तक, तो ममता रूपी माता मंचा से साथ और साथ रहता है तब तक आना जाना तैयार है। पहले ममता को ठगा, अब फिर किसको ठगा? तो मन न सरी सा भूपत ठगिया चढ़ गए गढ़ पर दोई। मन न सरी सा भूपत ठगियो चढ़ गया गढ़ पर। ये 3 लोक का राजा बनाओ, मालिक बनाओ, बस ये सारा मेरे अंदर में है। ये लोग आत्मा ने मेरे अंदर है। तो सबसे पहले ममता को ठगा, फिर मन को। ममता के ठगने के लिए क्या किया? बड़ा लिखा था, तो ओगट बात मट्ठी को त्यागो तब जन ममता मारी रे। बुखार बल से फालतू बातें और मट्ठी यानी हंसी मजाक छोड़े, तब ये ममता मरती है। फिर 2 होठ चले वो रसना तब जन मन को मारी है। 2 होठ बराबर रसना चलती रहती है श्वास पर श्वास में, तब वो नेल चंजना उमव होके ब्रह्म विराट से वज्र फोड़ फोड़ करके विधि मंडल में करना का है और रटना चलती है। जब ये ममता ढीली पड़ती है, नहीं तो पड़ती, तब ये मन पांगला होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज इन सबको ठगना पड़ता है, रटना कर करके इन सब से अलग, इनको निर्मल करना, इनको शीतल करना जो हावी हो रहे थे आत्मा। तो 5 आंखों ठग रहा लगाया 25 सब लोई। पूरा लोई यानी शरीर 25 गट्टे का बना,
और 5 ऊठग रहल, पंच तत्व है और 25 प्रगति है। इसके साथ आत्मा आई है रटना करना, सदगुरु का ज्ञान धारण करना, और इसके साथ ही अगर रह गई किरण, इसलिए इनको ठग करके पंच तत्व से जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश से अलग 25 प्रवृत्ति से ये नेचर अलग करता है, इसके अलावा किसी में शक। तो अल्लाह पिंगला सुखमना ठग के दिया आदगर कोई, जो मेरुदंड से गोकुंड से इला पिंगला सुखमना निकलती है, नाड़िया गंगा जमुना सरस्वती। तो महाराज फरमाते हैं ये आद घर में, मतलब प्रकृति के शरीर से महाराज फरमाते हैं ऐसा इनमें है किला पिंगला सुखमना एक होकर के त्रिभुति पे, और सुखमना की धार बजे, मतलब तीनों एक होती है प्रयागराज, त्रिभुति गिरत प्रयागराज, फिर सुखमना की धार नाते हैं। सुखमना की धार अलग नहीं बहती, महाराज फरमाते गंगा जमुना सरस्वती बीच में होती है, तो बीचम बीच जाके गया, यानी त्रिकुटी बीच रास्ता है, संध है ये गगन मंडल से और शरीर, ये बीच है त्रिकुटी, एरिया जबरदस्त है, पुरपुर का देश है। महाराज फरमाते में सुखमना की दाढ़ जबर भजन किया, तब ओम सोहू सगत ठग के लिया परम पद जोई। ओम सोहू श्वास और ओम श्वास ये भी नीचे रहते, मारे सेड़ धरण के मारे बड़े गीगण गर्भ पाए, नीचे तो सेड़ मरती है सांस सांस, और नेंचर के साथ गीगन मंडल में दो ही यानी आत्मा और पति परमेश्वर, ये दो ही गीगन मंडल में आनंद लेते हैं। ओम सोम भी और सुरता भी नीचे, शक्ति शक्ति यानी सुरता भी जो लगाना है परखना वो भी नीचे, अपने आप ऑटोमेटिक करना, तब परम पद का समझ जाओ, उसको आनंद, उसको फिर अमर पट्टा है। तो 3 लोक 10 4 भवन ले जस रह गया छोई, 3 लोक और 14 भवन और 10 ही महाराज फरमाते हैं, ये जैसे 4 दिशाएं हैं, जैसे 10 दिशाएं, पुणे में एक इधर, सबके आगे बस जस रह गया, इनके साथ आत्मा आई, और फिर परमात्मा की सद्गुण का ज्ञान धारण करके और इन सबसे अलग हो गई, यही जस है, इन्हीं का जस हो गया कि इनके साथ में आकर के और इनसे अलग हो गई। तो इनको भी भिन्न है शरीर को भी, जो मेरे को गगन मंडल में रास्ता दिखाया, ये जस महिमा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठगता हर मिलिया हम सोई, महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चारों का 4 भुजा नाथ का शरीर है, और 3 लोक के मालिक है। अरे 3 लोक के तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, ये किसी से डरते नहीं, न किसी से अटकते हैं, न किसी पे कोई दनिया, ये मालिक है 3 लोक के, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, यानी रजोगुण सतोगुण तमोगुण और इच्छा शक्ति, ये चारों इस शरीर के मालिक हैं, शरीर में बार बार आत्मा को लाते रहते। तो महाराज फरमाते हैं मैं केवल भक्ति करके और इन सब से ठगना, यानी अलग होना ही ठगना है, अलग होकर के, और हम मिलिया हर मिलिया, हम सृजनहार परमात्मा में मिले हैं। तो के सुखराम ईसा जन ठगे है, सुन ले जो सब लोई, सब जगत सुनो, जो पंच तत्वों में नारी आ गए वो सब सुनो, जो त्रिलोकी की आत्माएं मेरे भाई हैं, ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, दूसरे भी ब्रह्म हैं, वो भी सुनो। किसके लिए महाराज कह रहे हैं कि मैं परम मोक्ष में जाऊं, मेरे भाई 3 लोक में भोगते थे, इसके लिए सुखराम जी महाराज ने 3 लोक के लिए ऐसा ग्रंथ बनाया है कि हे जगत लोई सब सुनो, हे आत्माएं,
ऐसा हरि के जन सबको ठग करके जीवन मंडल में गए, और वही सदगुरुदेव मैंने ये केवल ज्ञान आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ये यहाँ लिख के छोड़ा है। हम तो चले अगम को भाई, ज्ञान को दर चल्या तीन लोक के मन। तीन लोक की आत्माओं को परम मोक्ष में मिलाने के लिए हम ये ज्ञान छोड़ के जा रहे हैं। पर कयो न माने कोई भेद अर्थ में नाई, कि तारूं जिद सिंह सोच मोटो मुझमान। मैं आयो संसार धार कारण सोई, सत्य लोक नर नार लीर जाऊं सब। सुखराम कहे ईशा देवाड़ है कोई लेवन हा। महाराज फरमाते ऐसे देवाड़ है पर इसका कोई लेने वाला है। सत्य लोग सब नर नारी को लेकर मैं चला। क्यों? सुखराम सत्य स्वरूप की आज्ञा मुझे। हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मत। मेरे कोई सत्सु की आज्ञा है कि हंस हंस मृति प्राणी जो जाना चाहते हैं परमात्मा में, उसको मेरा ये केवल ज्ञान समझा करके और परमात्मा में मिला। इस कारण से मैंने अवतार लिया है। साहिब मोको भेजियो कड़बड़ दे सब ज्ञान। कड़बड़ दे करके ऐसा ज्ञान मेरे को यहाँ देकर भेजा है। और ऐसा इमृत के नाम का मैंने बखान किया जबरदस्त। क्यों? कि इमृत नाम निशोधन लीजे आठ बोर आज्ञा में। इमृत का नाम तो निशो दिन दिन रात रटता रहना, और आज्ञा में यानी सांस सांस रटना के साथ रहना। आज्ञा उसी को कहते हैं। यह आज्ञा कोई खरीदारी की नहीं है। आठ पोर आज्ञा में रीझे यानी सांस सांस के साथ रटना करता है। वो तो जिसके लेते हैं फिर वो आदत हो जाती है। जैसे मानसिक जप करते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है, मुंह बंद करके ध्यान करें। मानसिक जप उनको सिमरन की कह दो तो वो कर नहीं सकते, वो आदत पड़ जाती है। और जिसके सांसों सांस बराबर रटना चलती है वो कि मानसिक जप में नहीं रहता है। थोड़ी देर बंद होते फिर चलने लगे, अपने आप चलने लगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो बराबर शब्द गणनाता है, उसे रटना चलती रहती है। तो दर्शन करते पत नहीं होवे इमृत वाणी जन को। बाबिद का सुत कया न जावे बिलटे के सतधाम कहा। सब शब्द का सुनता रहता है, दर्शन यानी उसका आनंद लेता रहती है आत्मा। उसके आनंद में लीन हो जाती है, तिरपत नहीं होती है। और इमृत वाणी जो रटना है राम नाम की, ये मुखार बन से चलती है। वाबिद का सुख ऐसा राजयोग का शेष समाधि का जब योग बढ़ जाता है तो महाराज फरमाते हैं वो कहने में नहीं। वो कब बढ़ता है कि बिन टेके सतधाम, बिना टेके के जो निराधार है वो सतधाम है, केवल पद आनंद। जब ऐसा ससुराल का सुख रहती है तो पियर फिर उसके पाँव नहीं रहती है, पाँव उसका घर ससुराल हो जाता है। और जब माता पिता के साथ है तो वो घर पियर, पिंड खंड ब्रह्मांड तीन लोग पियर, यही उसका घर। इससे घर में रहती है तो बार बार आती रहती है, और ससुराल होती है तो फिर तो ये पाँव उसका घर ससुराल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बिना टेके सतधाम। बिना टेके का जो सतधाम है वो आत्मा का ससुराल है। फिर वो सर्व सुहागण नारी है, सर्व सुहागण नारी कभी भी माना फरमाते उससे बिछड़े। पर सुखराम सजीवन ज्ञान रे यो मेरो जगमा। ज्ञान कर देखो ज्ञानी मेरो, ज्ञान अगाध समझ से फिर लान। ये सजीवन ज्ञान है, मरे हुए को जिंदा करना। आत्मा अचेत हुई थी, अघाई पड़ी थी, जब इसको सदगुरु का ज्ञान चेतन किया। ये सजीवन ज्ञान चेतन करता है। ज्ञान कर देखो ज्ञानी, हे ज्ञानी तुम इस ज्ञान धारण करके तो देखो, सांसों सांस रटना करके तो देखो।
ये मेरा ज्ञान अगाध है। अगाध का मतलब हानि आएगा, 3 लोक हिला करके और चौथे लोक में आत्मा को अगाध है, इसका हानि ले सके। समझ जब उमा हो जाता है तो जैसे बरसात खूब बरसती है तो नाड़े नदी तूफान पे चलते हैं, तो आसपास के वृक्षों को, कीचड़ को, सबको बहाते हैं। इसी प्रकार जब ये सत्सवर उमव जबरदस्त शरीर में हो जाता है कि अथाह जल भर जाए, अथाह, और सब कीचड़ टुकड़ा सब उसके साथ में गए, कोई भी उसको मैंने रोकने वाला नहीं रहता। बड़ा बड़ महाराज परमात्मा है, अगाध, समझ से बिरला, पर बिरला समझते क्यों, किस कारण से? इसके कोई बैरन पर्चे नहीं। कोई आत्मा सुख चाहती है तो वो सुख का इसलिए कोई धारण कर लेते, बिरला। क्यों अमर जड़ी अमर फल इमृत आए न जाने लोग। अमर जड़ी अमर फल इमृत है, इसमें कोई बाहर परीक्षा करे तो कैसे करे? इसमें लोई जगत बाहर परीक्षा कर नहीं सकती, न इसको जान सकते। ये तो बोलक माय खावे सो खावे, परख न लेवे कोई। ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे। महाराज फरमाते इसको तो परख करके कोई लेना चाहता है तो ले नहीं सकता। मोड़क में आके खा लिया, एकदम आके देखा, खा के देखो कैसे लगे, खाई नहीं और शब्द हुआ नहीं, रोम रोम कर रहा, इसकी परख नहीं ले रहे। कि जब ऐसी भक्ति हमारी जग में, ऐसी हमारी भक्ति जब आ जाती है, वो समझदार नहीं, घोड़े क्या क्या घोड़ो लेवे नाम मोह न वो करे क्या। क्यों? या तो बात ब्रह्म से आगे अर्थ कौन विद लागे। ये ब्रह्म से भी आगे, ब्रह्म तक प्रेरण परिचय है, करामा कर्तु सिद्धाएं हैं, कई प्रकार की सुखों की आशाएं हैं, और इसमें ये चीजें, ये तो ब्रह्म से आगे ममता इच्छा से अलग करने का। इसलिए सुखराम जगत के बुद्धरे रतन पारस पर के आय, चिंतामण कल वृक्ष सो आगे बुद्ध जगत सो मेरी परख करने से रतन की परीक्षा हो जाएगी, पारस की परीक्षा हो जाएगी। सीधे रतन महाराज परमात्मा, कोई भी महाराज परमात्मा है, कार्य सिद्ध हो जाएगा, रिद्धि सिद्धि करामात जागृत हो जाएगी। महाराज परमात्मा स्वर्ग वैकुंठ का गुण भी प्रकट हो जाएगा, चिंतामणि कल्पवृक्ष का भी गुण प्रकट, मन चिंत्या कार्य होना, कल्पवृक्ष के नीचे जाके जो भी इच्छा करोगे पूर्ण हो जाएगी। यहाँ तक की भक्ति 3 लोक 14 गुण की, ब्रह्मा विष्णु मय शक्ति चारों की है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरा जो ज्ञान है वो इन सबसे अलग है। क्यों? कि रतन की परीक्षा कर सकता है, पारस की कर सकता है, चिंतामणि की कर सकता है, कल्पवृक्ष की भी कर सकता है। कैसे? कि हीरो गण से परखिए पारस संग लो लाए, चिंतामणि की परख आ चितवन करे नर आय, चितवन करे नर आय, सबकी परख होए, सबकी परख हो जाएगी, पारस के भी, चिंतामणि की, हीरा की भी, ये सब चरम चक्षु से देखेंगे। और ये जो अमर जड़ी अमृत फल की परख कौन विद कौची मोय, अमृत जड़ी अमर फल की परीक्षा कैसे करे? सबकी परख कर सकता है, पर ये परख नहीं, इसको तो खावे तो ही मालूम पड़ता है, जोड़े कुछ नहीं आता है। इसलिए सुखरामियों जगत सो मेरी परख न होय, और संत को परख ले जे अर्था में हो। जो बेरंग पर्चों में उसको सब परख लेते हैं, और मेरा जो केवल ज्ञान है इसमें एक भी बेरंग पर्चा नहीं, पूरे ग्रंथ। इसलिए बिरला ही इसको दान करेगा, जो खाली अमर फल होकर अमर हो गया वो ही इसको समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। राम 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 बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य
परम दयाल सद्गुरु सुखम पराजने तन्मुख